नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। यानी कि आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है कि ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ स्थित है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये टाइगर रिजर्व कब बना था, यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता है कि टाइगर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बार एग्जाम में इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसके सभी पहलुओं पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये स्थित कहाँ है, कौन से राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक में ये दक्षिणी कर्नाटक के छोर पर स्थित है। और ज़िलों की बात करेंगे तो ये मैसूर और चामराजनगर ज़िले में स्थित है। और आप मैप पर यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही आपकी लोकेशन बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट विशेषताएँ वो ये है कि ये एक जंक्शन पर स्थित है। जंक्शन यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंक्शन पर स्थित है। आप देखेंगे ये रहा कर्नाटक और ये है तमिलनाडु और ये है केरल और इसके जंक्शन पर ये टाइगर रिजर्व स्थित है। अब जब हम आपको मैप में बताते तो आप अपने साथ एटलस रखा करिए, ताकि जैसे हम आपको लोकेशन बताते हैं आप मैप में उस टाइम देख लिया करिए, मार्क कर लिया करिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए। अब बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक चीज़ों की, यानी कि ये कैसे कैसे कब कब टाइगर रिजर्व बना। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1931 की बात करेंगे तो 1931 में वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे शामिल किया गया और 1986 में यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इससे जुड़े कुछ और विशेषताओं को भी देखेंगे। तो अभी जो टाइगर रिजर्व है वो और कई वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से, उनको भी हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे नागरहोल टाइगर रिजर्व के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो जब आप मैप में यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व। और ये जो टाइगर रिजर्व है इसके दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि स्थित है तमिलनाडु में। अगला है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो कि इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये केरल में स्थित है। तो ये रहा आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीनों चीजें भी आप याद रखिएगा, कौन से टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ जो नदियाँ पाई जाती हैं, जो नदियाँ यहाँ से बहती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर में यानी कि ये जो टाइगर रिजर्व है उसके उत्तर में काबिनी नदी बहती है और दक्षिण में मोयार नदी बहती है। और इस अभयारण्य से, इस टाइगर रिजर्व से नुबू नदी होकर के बहती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है? हिमवाद गोपाल स्वामी बेटा। तो ये भी याद रखिएगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जो जैव विविधता है उनके बारे में। इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में, फिर चर्चा करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि यहाँ जो वन पाए जाते हैं उनका प्रकार क्या है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, नम पर्णपाती वन होते हैं और झाड़ीदार वन होते हैं। और इसमें भी मुख्य रूप से आपका सागौन, रोजवुड, चंदन, बांस, भारतीय आंवला, कदम और अमलतास मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं पौधों की। जीव जंतुओं की बात करेंगे तो यहाँ पर बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर, स्लॉथ भालू, गोल्डन जैकाल, चार सिंग वाला मृग पाया जाता है। और एक जो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो जंगली एशियाई हाथी हैं उनकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है इस टाइगर रिजर्व में। और साथ ही यहाँ पर 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हमारा पूरा डिस्कशन था। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए यूपीएससी वैल्यू एडिशन, उनको भी हम देख लेते हैं। तो राज्य की बात करेंगे तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। जिले की बात करेंगे तो ये मैसूर एवं चामराजनगर जिले में स्थित है। याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये भाग है।
और पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का संगम है। आप देखेंगे जब हमने बात करी थी कि ये 3 जंक्शन है जहां पर ये टाइगर रिजर्व स्थित है, वो 3 जंक्शन पर स्थित है और साथ ही साथ वहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का संगम होता है, जिसके कारण यहाँ की जो जैव विविधता है वो काफी विशिष्ट हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर काबिनी, मोयार और नुगु नदी बहती है। सबसे ऊंचा स्थान हमने आपको बताया था कि हिमवाद गोपाल स्वामी बेट्टा है और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने रिवीजन के तौर पे बता दिया कि आप याद रखिएगा। और यही था हमारा आज का पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देख लेंगे इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला है, यह कर्नाटक के मैसूर एवं चामराजनगर जिलों में स्थित है। दूसरा कथन है, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है। और तीसरा कथन है, इसके उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी बहती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।